मॉडल टाउन स्थित गुरुद्वारा गुरु कलगीधर सिंह सभा में गुरमत प्रचार सुखमनी सोसाइटी स्त्री सत्संग सभा की ओर से बच्चों के लिए एक निशुल्क पंजाबी, गुरमुखी और गुरबानी प्रशिक्षण शिविर शुरू किया गया है। इस शिविर का मकसद स्कूली बच्चों को पंजाबी पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाना है, ताकि वे गुरबानी को समझ सकें और अपनी संस्कृति से जुड़ सकें। गुरुद्वारा समिति के प्रधान सरदार मंजीत सिंह ने बताया कि आजकल बच्चे अपनी मातृभाषा और संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं, इसलिए ये शिविर शुरू किया गया है ताकि बच्चों को अपनी जड़ों से जोड़ा जा सके। उन्होंने कहा कि पंजाबी भाषा सिर्फ बातचीत का जरिया नहीं है, बल्कि ये हमारी पहचान और विरासत का हिस्सा है। आज पंजाबी दुनिया भर में बोली जाती है और अगर बच्चे इसे सीखेंगे तो ना सिर्फ गुरबाणी को समझ पाएंगे, बल्कि अपने संस्कारों और धर्म को भी बेहतर तरीके से जान सकेंगे। ये एरिया जो है मॉडल टाउन में आता है, गुरुद्वारा सोनीपत में। तो यहाँ पर लैंग्वेज सिखाने को लेकर कक्षाएं लगाई जा रही है, किस तरह से क्या करना है? ऐसा है जी, ये जो कक्षाएं लग रही हैं ये हर साल लगती हैं। जब भी बच्चों को गर्मियों की छुट्टियां होती हैं, उन गर्मियों की छुट्टियों में बच्चों को हमारे जो लेडीज़ ग्रुप है वो अपनी तरफ से अपने खर्चे के ऊपर सारे सामान लाते हैं, बुक्स लाते हैं और बच्चों को पंजाबी लैंग्वेज पढ़ाने का जो है वो बीड़ा उठाते हैं, फ्री पढ़ाते हैं। तो ये जो है हर साल 15 दिन का कैंप लगता है। इस बार भी 2 तारीख से लेकर 16 तारीख तक का ये कैंप है, जिसमें किसी भी एज का यहाँ पर पंजाबी लैंग्वेज सीख सकता है। तो यहाँ कौन कौन सी लैंग्वेज सिखाई जाती है? सिर्फ पंजाबी लैंग्वेज सिखाई जाती है। तो जैसे देखा जाए तो इंग्लिश पर ज़्यादा सभी जोर देते हैं, तो पंजाबी लैंग्वेज को क्या मानते हैं कि ऐसा है जी, जो हमारी मदर टंग है बाई बर्थ वो पंजाबी है और हमारे बच्चों को जो है वो पंजाबी भी ज़रूर आनी चाहिए। पंजाबी की कितनी अहमियत है? देखो जी, पंजाबी की वर्ल्ड में अहमियत है। जो पंजाबी है वो वर्ल्ड में हर एक देश में रहता है और जो हमारा लिटरेचर है वो सारा पंजाबी में है, हिंदी में है, अंग्रेजी में है और भाषाओं में भी है। गुरु ग्रंथ साहब जो हमारा मेन आस्था का केंद्र है वो पंजाबी में है। तो इस सारी वजह से हम चाहते हैं कि बच्चे जो हैं गुरबाणी का कीर्तन कर सकें, गुरबाणी गुरु ग्रंथ साहब को पढ़ सकें, उसकी नॉलेज ले सकें। तो आप मानते हैं कि ग्लोबलाइजेशन के टाइम में अब बच्चे अपनी मदर टंग से दूर होते जा रहे हैं? हाँ, कुछ फ़र्क तो पड़ा है, क्योंकि ज़्यादा बच्चे घर में हिंदी अंग्रेजी ये सीखते हैं तो वो बोलते हैं, लेकिन हमारा प्रयास है कि सभी बच्चे घर में पंजाबी अपनी मदर टंग ही बोलें। शिविर में पढ़ा रही अमनदीप कौर ने बताया कि स्कूलों और समाज में अब ज्यादातर हिंदी और अंग्रेजी बोली जाती है, जिससे पंजाबी भाषा पीछे छूट रही है। उन्होंने कहा कि अगर बच्चे अपनी भाषा भूल जाएंगे तो वे अपनी संस्कृति से भी कट जाएंगे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि गुरु ग्रंथ साहिब पंजाबी में लिखा गया है और अगर किसी को ये भाषा नहीं आती तो वो गुरबाणी को पढ़ और समझ नहीं पाएगा, इसलिए पंजाबी भाषा का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। और हम स्त्री सत्संग जो सोनीपत की सुखमनी सोसाइटी है उसके मेंबर हैं सारे, और यहाँ मिलकर पहले पाठ भी करते थे, फिर सबने मिलकर ये प्रोग्राम बनाया कि बच्चों को पंजाबी सीखने में सिखाने में बड़ी दिक्कत आती है, बच्चे नहीं बोलते हैं। आजकल हमारा जो माहौल चल रहा है, बच्चे ज़्यादातर हिंदी बोलते हैं, स्कूल्स में इंग्लिश बोली जाती है, तो इसलिए हमें ये पंजाबी का सामने लाना पड़ा, क्योंकि हमारा जो गुरु ग्रंथ साहिब जी के ऊपर आस्था है ये सारा पंजाबी में है। अगर बच्चों को पंजाबी नहीं आएगी तो वो अपने धर्म के साथ नहीं जुड़ेंगे, तो उनको इस धर्म के साथ जोड़ने के लिए ज़रूरी है कि वो पंजाबी लैंग्वेज को जानें। और कुछ बच्चे ऐसे भी हमारे पास आते हैं जिन्होंने पंजाब में आगे जॉब करनी है या कोई कोर्स करना है, तो वो यहाँ से पंजाबी सीख के, हरियाणा के बच्चे ही यहाँ से पंजाबी सीखने के बाद और वहाँ पर वो 10वीं का पेपर देते हैं और उसके बाद वो पेपर क्लियर करने के बाद वहाँ पर अपने कोर्स, अपनी जॉब्स कर भी रहे हैं।
तो क्या मानते हो कि आज के टाइम में युवा वर्ग है अपनी मदर टंग से दूर होता जा रहा है? बिल्कुल दूर होते जा रहे हैं बच्चे, और उनको जोड़ने के लिए बहुत ज़रूरी है कि उनको पंजाबी सिखाई जाए। यहाँ पंजाबी के साथ साथ हम बच्चों को गुरबाणी भी सिखाते हैं, जिसमें बच्चे फिर गुरु ग्रंथ साहिब जी का पाठ करने के साथ जुड़ते भी हैं। तो क्या मानते हैं कि आज के युवा वर्ग को अपने धर्म के साथ, अपने लैंग्वेज के साथ किस तरह से जुड़ा जाना चाहिए? जब तक इंसान धर्म के साथ नहीं जुड़ेगा वो नेक राह पे नहीं चल सकता। बच्चे बुरी राहों पे चलें, इससे अच्छा है कि उनको धर्म के राह पर चलाया जाए। उसके लिए ज़रूरी है कि उनको ये पंजाबी भी सिखाई जाए ताकि वो अपने धर्म के बारे में, अपने गुरुओं के बारे में जानें। अब 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए नर्सिंग ऑफिसर बनना हुआ बिल्कुल आसान। ANM, GNM, BSc नर्सिंग, पोस्ट BSc नर्सिंग कोर्स में दाखिला ले व बेहतरीन भविष्य बनाएं। आज ही स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉल करें। दीप नर्सिंग एकेडमी, छोटू राम चौक, सोनीपत। अपने शहर की हर ताजा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।